हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग केमिकल क्लास 10 का क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, उन लोगों के लिए स्टार्ट एकदम बेसिक फाउंडेशन लेवल का मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, अगर अच्छा लगे देन लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का ये बुक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेसिक। और ये मेरा बेसिस रहेगा कि क्लास 10 का जो NCERT फाउंडेशन कोर्स है उसको पहले ठीक करना, देन एडवांस लेवल तक ले जाना बच्चों को, ठीक है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, ठीक है। अब क्या है, पहले समझिए कि क्या है केमिकल रिएक्शन, क्या है केमिकल रिएक्शन, क्या है केमिकल इक्वेशन। राइटिंग क्या है ये, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल, क्या करना, सिंबल का यूज करना, एंड फार्मूला का। तो ये सिंबल क्या है ये पहले समझेंगे, और ये फार्मूला किस चीज़ का फार्मूला है इसको समझना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल से लेकर देखिए, कोई एक सिंबल क्या है, मैग्नीशियम है, किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे सिंबल कहाँ है, तो आप पूछिएगा मैम सिंबल कहाँ है। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है, डाइव करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मैटर है, ठीक है, कंसिडर कीजिए आप एक आयरन रॉड है या वाटर ले लीजिए, देखिए ये वाटर है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, वाटर है, ये किससे बना हुआ है, मैटर से। किससे बना हुआ है, मैटर से। अगर इसके अंदर जाइए, अगर ये सर्कल है तो ये क्या है, वाटर, ये क्या है, एक मिनट, ठीक है, ये देखिए ये एक सर्कल है तो ये क्या है, वाटर है। और इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो क्या मिलता है, एटम। उसके अंदर ये किससे बना हुआ होता है, एटम से। फिर उसके अंदर का अगर कंसेंट्रिक सर्कल जाते हैं तो क्या ये किससे बना होता है, एलिमेंट से। क्लियर है। तो अब कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना होता है, मैटर से। मैटर किससे बना होता है, एटम से। और एटम क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एक एग्जांपल ले लीजिए। फिर एटम किससे बना होता है, एलिमेंट से। और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होता है। जैसे एक कोई भी वन टाइप ऑफ पार्टिकल, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये जो बेसिक फार्मूला है एंड बेसिक सिंबल है और वैलेंसी है, इसको किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसके, केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए ये बेसिक चीज़ एलिमेंट, सिंबल एंड वैलेंसी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या क्या है, जैसे ये कंपलसरी है आपको। अगर क्लास 10 कब आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको जानना और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिएगा, देन आपका फाउंडेशन इसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, इसका वैलेंसी क्या होता है, 1। सोडियम का क्या होता है, Na, इसका वैलेंसी क्या होता है, 1। पोटेशियम K और वैलेंसी क्या होता है, 1, ठीक है। लिथियम क्या होता है, सिंबल Li, वैलेंसी 1। सिल्वर Ag, वैलेंसी 1। क्लोरीन क्या होता है, Cl, वैलेंसी 1। ब्रोमीन Br, वैलेंसी 1। आयोडीन I, वैलेंसी 1। अब ये मैं क्या करवाई हूँ कि वैसा एलिमेंट जिसका सारे का वैलेंसी क्या है, 1 है, ठीक है। देन क्या करवाई हूँ कि ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट है जिसको याद रखना, बहुत सारे एलिमेंट है बट ये बहुत कंपलसरी है, बेसिक है, ये हर एक इक्वेशन में इसका यूज होगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, 2 है। कैल्शियम है, कैल्शियम Ca, वैलेंसी 2। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg, वैलेंसी 2। जिंक है, जिंक Zn, इसका भी वैलेंसी क्या है, 2 है, ठीक है, इसका वैलेंसी क्या है, 2 है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, बताइए नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, जिंक है, जिंक का वैलेंसी क्या है,
2 है। आयरन, ठीक है, आयरन, आयरन को अगर हम लोग अभी अभी आप लिख लीजिए, मैं जब इक्वेशन कराऊंगी तब मैं बताऊंगी। आयरन का 2 वैलेंसी होता है, ठीक है। छोटा वैलेंसी, जहाँ भी छोटा वैलेंसी होगा उसमें अस वर्ड यूज होता है। अगर स्मॉल वैलेंसी होता है, स्मॉल वैलेंसी, उसमें क्या वर्ड यूज होता है, अस। और बड़ा जो वैलेंसी होता है उसमें ईक वर्ड यूज होता है। क्या होता है, ईक, याद रखिएगा। बड़ा वैलेंसी के लिए क्या होता है, जैसे बिग वैलेंसी के लिए, जैसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ बिगर 1 के लिए क्या होता है, ईक यूज होता है। क्या यूज होता है, ईक यूज होता है। क्या होता है, ईक, ठीक है। और जो बड़ा वैलेंसी है उसके लिए क्या यूज होता है, अस, ठीक है। स्मॉलर वन, सॉरी, स्मॉल के लिए क्या यूज होता है, अस। इसका हम लोग जब भी लेबलिंग करेंगे तब इसका यूज आएगा, ठीक है। तो अभी बस आप लोग लिख लीजिए, देन मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आयरन का क्या हो जाएगा, आयरन का 2 वैलेंसी है, 2 and 3। छोटा वैलेंसी को क्या बोलेंगे, अस्फेरस, ठीक है। और क्या है, इसका बड़ा वैलेंसी को क्या बोलेंगे, फेरिक, ठीक है। कॉपर है, कॉपर का जो छोटा वैलेंसी है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अस। मैं बता चुकी हूँ, छोटा वाले को अस बोलते हैं। जैसे 2 है तो क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। और बड़ा वैलेंसी उसको क्या बोलेंगे, ईक, क्यूप्रिक, ठीक है। अब ये बेसिक है। देन इसका रेडिकल भी याद करना चाहिए कि हर एक जितना भी क्लास 10 का जितना एक्सरसाइज है सब में ये रेडिकल्स को याद करना कंपल्सरी है, इसका सिंबल एंड वैलेंसी, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH, और इसका वैलेंसी क्या है, 1। नाइट्रेट का वैलेंसी क्या है, NO3, और क्या है, 1। हाँ, इसका सेम क्या है, देखिए इसका वैलेंसी कितना है, ये क्या है, 3 है, ठीक है ना। कितना ऑक्सीजन एटम कितना है, 3 है, और इसमें ऑक्सीजन एटम कितना है, 2 है। तो जिसमें 3 रहेगा उसको क्या बोलते हैं, ईक, और जिसमें 2 रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अस। तो नाइट्रिक, नाइट्रस, ठीक है, नाइट्रेट 8, और आइट, नाइट्राइट, ठीक है। अब क्या है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का दूसरा नेम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। HCO3, इसका वैलेंसी क्या है, जितनी भी हैं सारे का वैलेंसी क्या है, 1 है, ठीक है। ब्रोमाइड है, इसका वैलेंसी क्या है, इसका सिंबल क्या है, Br, और वैलेंसी 1। आयोडीन है, आयोडीन का क्या है, I, और वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, वैसा रेडिकल जिसका वैलेंसी, वैसा रेडिकल विद द वैलेंसी 2। जैसे एक रेडिकल है कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3, वैलेंसी 2। सल्फेट क्या है, SO4, और वैलेंसी 2। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जहाँ इसका सल्फेट, और देखिए सल्फेट 8 और आइट 2 आ गया ना, जिसमें क्या है, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम क्या है, 4 है। इसमें ऑक्सीजन एटम क्या होगा, सॉरी इसमें 3 होगा, मैं बाई मिस्टेक यहाँ लिख दी हूँ, SO3 क्या होगा, ये SO3, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ये सल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फ्यूरस, इसको क्या बोलेंगे, ईक, या तो ये नेम रहेगा आइट, छोटा वाले का क्या रहेगा, आइट, और बड़े वाले का 8, सल्फेट, ठीक है, सल्फ्यूरिक। तो देखेंगे कि कहाँ प्रीफिक्स, ये इसका यूज होता है, प्रीफिक्स, सफिक्स। अभी आप लोगों को लगेगा पता नहीं क्या मैम पढ़ा रही है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉस्फेट, PO4 है, वैलेंसी क्या है, 3 है। फॉस्फाइड 8, जहाँ भी 8 है मीन्स बड़ा वाला वैलेंसी, और कार्बन एटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आइड क्या है, कार्बन एटम, इसमें ऑक्सीजन एटम कितना है, 3 है, और वैलेंसी क्या है, 3 है। तो ये कंपलसरी है सबको, अगर आप चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री आपको रटना नहीं पड़े, बेसिक से मीन्स अपने अंडरस्टैंडिंग पे बनाए, और एग्ज़ाम के दिन आप कॉन्फिडेंट रहें, तो ये बेसिक से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर पहले बुक का जो एक्सरसाइज है उसमें डाइव करने से पहले आपको इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है, इसलिए मैं इन सबको एग्रीगेट की हूँ, ताकि आपको यहाँ वहाँ पता नहीं क्या स्टार्ट हो रहा है आपको लगे नहीं, ठीक है। ये इसका फाउंडेशन है, ये क्या है, फाउंडेशन है, बेसिक नॉलेज है, इसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब हम लोग क्या देखे थे, केमिकल इक्वेशन में पहले बता चुकी हूँ। राइटिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड सिंबल को राइट करना, ठीक है ना।
राइटिंग क्या है, यूजिंग क्या यूज करना, सिंबल को और फॉर्मूला को यूज करना। सिंबल क्या है, अब यहाँ पे देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैं बता चुकी Mg, ठीक है। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, ठीक है। अब ये दोनों को कंबाइन कैसे कंबाइन करते हैं, याद रखिएगा, यहाँ बेसिक, फिर से हम यहाँ बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट में इधर साइड में रफ करेंगे हम लोग, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। और वैलेंसी इसका क्या है, मैं पहले बता चुकी हूँ, इसकी वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी क्या है, 2 है। क्रिस क्रॉस एक दूसरे का वैलेंसी को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और वैलेंसी क्या हो जाएगा, Mg2O2 को क्या करेंगे, दोनों का वैलेंसी को क्या करेंगे, एक्सचेंज। देखिए दोनों का वैलेंसी क्या किए, इसके वैलेंसी को यहाँ रखें और इसके वैलेंसी को यहाँ रख दिए। अब आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये MgO, क्या हो जाएगा MgO, ठीक है। तो वैलेंसी क्लियर है आप लोगों को, तो इसको क्या लिखेंगे, MgO, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये मेरा क्या हो गया, ये बना। हम लोग क्या पढ़े, केमिकल इक्वेशन क्या है, राइटिंग क्या है, राइटिंग क्या है, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल, किसका यूज करना, सिंबल का यूज करना, ठीक है। सिंबल यूज कर रहे हैं और फॉर्मूला बनाना। देखिए फॉर्मूला क्या बन के आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। क्या स्टेप है, कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, पहले क्या करते हैं, राइट रिएक्शन इन वर्ड्स, क्या करेंगे, वर्ड में। जैसे हमको पानी बनाना है, क्या बनाना है, पानी बनाना है, तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वाटर किससे मिलके बना होता है, बताइए। वाटर का अगर हम लोग देखते हैं, जैसे ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर किससे मिलके बना होता है, ये वाटर है, तो वाटर का क्या होता है, H2O, ठीक है। तो अब इस किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन को। तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे, क्या करना है, पहले वर्ड्स में लिखना है, किस में लिखना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देन क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये पहला स्टेप है मेरा कि वर्ड्स में लिखिए। देन सेकेंड स्टेप क्या है, राइट द वर्ड्स, ठीक है, राइट द वर्ड्स, ठीक है। इसको एलिमेंट सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में, यहाँ लिख देते हैं सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। अब सिंबल क्या है, जैसे वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H2, ठीक है। हाइड्रोजन का एलिमेंट H होता है, बट ये फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, तो क्या हो जाएगा H2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ठीक है, ये डाई एटम है, डाई एटम मतलब 2 एटम से मिलके बना है, 2 ऑक्सीजन मिलके ऐसे बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या बनेगा, O2 बनेगा। जैसे ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मिलके बना है, ये डाई एटम है, मैं बताऊंगी कि कैसे ये शेयर करता है, और ये बाद वाले जो चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड में, तो ये क्या बनाता है, H2 बनाता है। कोई भी एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाता है, तो ये डाई एटम के फॉर्म में अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन H2, तो ये कैसा फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है, ये भी गैसियस स्टेट है। तो ये क्या बना, अब मैं क्या बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ देखिए, एक यहाँ देख सकते एग्जाम्पल के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वैलेंसी इसका क्या है, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। अब एक दूसरे का वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज मीन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे, और ये हाइड्रोजन का वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे, मीन्स एक्सचेंज करेंगे, दोनों का वैलेंसी को क्या करेंगे, एक्सचेंज। जैसे इसके वैलेंसी को इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन का वैलेंसी को इसके नीचे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा H2O1, 1 ऐसे नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया,
राइट इन द वर्ड्स दैट इज सिंबल फॉर्म। किस में लिखना है? सिंबल फॉर्म में। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना हाइड्रोजन एटम? देखिए इस साइड काउंट कीजिए, कितना है? 2 है। ठीक है, और इस साइड देखिए ऑक्सीजन एटम कितना है? 2 है। समझ में आ गया? तो ये हम लोग क्या किए, फर्स्ट स्टेप में क्या किए, पहले राइटिंग इक्वेशन, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। और ये वर्ड्स को किस फॉर्म में लिखें? सिंबल के फॉर्म में लिखें। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है? बैलेंसिंग इक्वेशन। क्यों बैलेंस करते हैं? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? तो रीज़न क्या है? मास कैन बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये मेन रीज़न है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयड ओनली it can be changed from one form to other form, other form। ठीक है, ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। ठीक है ना, ये है। ठीक है, तो बैलेंसिंग इक्वेशन, तो 2 टाइप का इक्वेशन होता है। बैलेंसिंग इक्वेशन का अगर कॉन्सेप्ट सीखें क्या है, तो इसके अंदर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे कि क्या है ये बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है। ठीक है, बैलेंस करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जो सेल्फ बैलेंस रहता है। ठीक है, ठीक है, जो बैलेंसिंग इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जो खुद बैलेंस रहता है उसको बोलते हैं सेल्फ बैलेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ बैलेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए, जैसे बुक में आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, हाँ मैं इसको थोड़ा एक्सीड करती हूँ। देखिए अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? ये कीवर्ड क्या है अनबैलेंस्ड इक्वेशन का? ठीक है, तो इसको आपको समझना है कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है और इसका बेसिक का लॉजिक क्या है अनबैलेंस्ड इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ेंगे कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे लिखना, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी को मैं स्टेप बताई कि डिफरेंट स्टेप के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। पहला क्या है? राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। पहले राइट कीजिए वर्ड्स में लिखने के बाद, ठीक है, इसको किस में वर्ड करना है? सिंबल में। ठीक है, और इसको क्या करना है? राइट इन द इक्वेशन फॉर्म। क्या करना है? इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में। अब इससे भी पहले एक चीज़ छूट गया है, मैं यहाँ बता देती हूँ लास्ट में। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को लिखने का फंडामेंटल और बेसिक थिंग क्या है? बेसिक थिंग है कि कोई भी इक्वेशन किससे बना होता है? ठीक है, रिएक्टेंट से, दूसरा प्रोडक्ट से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे, अब बोलिए रिएक्टेंट क्या है? ठीक है, दोज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और एटम participate in chemical reaction। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? reactant is called as reactant। जो केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। किस में पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, आफ्टर रिएक्टेंट।
ठीक है। आफ्टर रिएक्टेंट क्या होता है? आफ्टर रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है, ये बेसिक है। अब यहाँ पे समझिए कि क्या है इक्वेशन का दो पार्ट है, पहला रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। अब इसको लिखना कैसे, एक्सप्रेस कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, किस चीज़ का अप्रोच लिखने का, इसका अप्रोच, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्रेस रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे बेसिक अगर आप लोगों को पता है मैग्नीशियम, ठीक है, उसको ऑक्सीजन को गैसियस, अब यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करने का, अगर ये गैसियस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको G लिखा जाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में S लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एरो डालेंगे। जैसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इक्वल टू को क्या लिखते हैं, एरो लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इक्वल टू को एरो लिखते हैं। समझ में आ गया? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इक्वल टू को एरो लिखा जाता है। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा मैं पहले बता चुकी हूँ। पहले क्या करना है, जो पार्टिसिपेट किए हैं, देखिए क्या है केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट क्या है, जो भी मॉलिक्यूल या एटम किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में। देखिए ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। फिर आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, एक दूसरे का, तो क्या हो जाएगा, Mg2 और O2 हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे कट करके, तो क्या हो जाएगा, MgO। तो वैलेंसी क्या आ जाएगा, MgO। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो भी कंपाउंड आफ्टर रिएक्टेंट, देखिए प्रोडक्ट क्या हो गया, आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, और मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, पहला फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर इसका क्या हुआ, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या किस साइड लिखा जाता है, राइट हैंड साइड ऑफ एरो। एरो की क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, एरो के हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब आप लोग इसको रिकैप कीजिए, एक बार जल्दी से रिकैप कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितना पढ़ाएं वो सिंक हो पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी पढ़ाई हूँ वो अब हम लोग क्या हो सकता है, सिंक हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या देखना है, हाँ, इसको किस साइड लिखा जाता है, रिएक्टेंट को किस साइड लिखा जाता है, यहाँ रिएक्टेंट को लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। किस साइड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। किस साइड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ तक ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है इक्वेशन। रिकैप कर देते हैं, इक्वेशन क्या है। ठीक है, उसमें इक्वेशन में कैसे, बेसिक चीज़ क्या है, उसमें इक्वेशन दो चीज़ से मिलके बना होता है, पहला रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट से मिलके बना होता है। रिएक्टेंट क्या है, वैसा मॉलिक्यूल जो किस में, और एटम जो पार्टिसिपेट किस में करते हैं, केमिकल रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, आफ्टर रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, कंपाउंड का। ठीक है, और मॉलिक्यूल का, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट है। इसको किस साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अप्रोच क्या है लिखने का, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या अपनाएंगे, तरीका क्या अपनाइएगा आप लोग। मैग्नीशियम है, ये एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ये है, ये दोनों क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। हाँ, एंड को देखिए, एंड को बोला जाता है प्लस केमिस्ट्री के लैंग्वेज में।
तो क्या हो गया, ये दोनों रिएक्टेंट, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ तक बेसिक समझ में आ गया। अब इसको बैलेंस करना जरूरी है। अब यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग में ले जाते हैं, यहाँ पे थर्ड में बैलेंस इक्वेशन, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इसकी जो सेकेंड वीडियो है, मैं सेकेंड वीडियो में सिखाऊंगी कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैं ये सिखाऊंगी कि जैसे मैं ये पार्ट सिखा चुकी हूँ, अभी मैं बस बेसिक फाउंडेशन स्टार्ट की हूँ, बाकी बात एक ओवरऑल कवरेज भी दूंगी। एनसीईआरटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका मैं ओवरऑल कवरेज दूंगी कि केमिकल रिएक्शन ये आज मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट ये मैं फिर से फिगर को कैसे मेंशन करना है, कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। फिर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या क्वेश्चन पॉसिबल, पोटेंशियल क्वेश्चन क्या हो सकता है, और कैसे उसको क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ में एक ताकि आप लोगों को रट्टा नहीं पड़े कि लास्ट में बस ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बस याद रखिएगा ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या बताएं, केमिकल रिएक्शन क्या है मैं बता चुकी, केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ क्या है केमिकल इक्वेशन, कैसे बनता है, किससे किससे मिल के बनता है, यहाँ बता चुकी इक्वेशन में किससे किससे मिल के बनता है, रिएक्टेंट से बनता है, प्रोडक्ट से बनता है, ये बताई हूँ। देखिए आप लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है वो भी बता दी हूँ, प्रोडक्ट क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या इसका बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है। पर्सनलाइज गाइडेंस है ये, ठीक है। और एग्जाम्पल भी मैं बता चुकी हूँ, ये मैग्नीशियम वाला, ठीक है। और इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, प्लस साइन दिया जाता है बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ लिखा जाता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट को किस हैंड साइड लिखा जाता है, राइट हैंड साइड, मैं बता चुकी हूँ राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। एंड को क्या बोलते हैं, एंड को क्या बोलते हैं, एंड को प्लस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसको बोलना होगा तो कैसे, ठीक है, आप कैसे बोल सकते हैं, when मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ, कैसे बोलेंगे, when मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ मीन्स प्लस, विथ एंड, ठीक है ना। ये दोनों का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है, विथ, ठीक है। प्लस को क्या बोलते हैं, ये when मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म, और इसका इक्वल टू का मतलब क्या होता है, फॉर्म, ठीक है। देन इट फॉर्म क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स इसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, समझ में आ गया। तो ये बनने के बाद जब व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन मीन्स बीच में प्लस डालेंगे, देन फॉर्म क्या बना रहा है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो ठीक है, ये अप्रोच इसको बोलते हैं, इस टाइप से इस लहजे में बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये बेसिक जो नॉलेज है, इसको बुक का एक एक लाइन अब आप लोग रीड कीजिए, और जो कंटेंट पढ़ा है वो बेसिक नॉलेज को एक दो बार वीडियोस देखिए। एक बार नहीं समझ में आता है दूसरा बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को मैसेज कीजिए, फिर मैं पर्सनली एक एक बच्चे को रिप्लाई करूँगी, ठीक है। फिर क्या है, कैसे इसको इक्वेशन को राइट करते हैं, मैं भी ये भी बता दी हूँ कि कैसे कैसे अप्रोच कैसे करना है, लिखना कैसे है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी बैलेंस इक्वेशन क्या है और इम्बैलेंस इक्वेशन क्या है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो में ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्यों, हाँ, लेकिन इसका बेसिक मैं फंडा बता चुकी हूँ कि क्यों इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। थर्ड स्टेप बताई हूँ कि स्टेप टू राइट द केमिकल इक्वेशन, इसमें ये बेसिक मैं बताई, जो बेसिक आज है इस केमिस्ट्री को जानने के लिए जितना भी बेसिक तह तक जा सकते हैं मैं उतना बता दी हूँ। और क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है ना ही क्या मास को ना ही जनरेट कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है।
कैसे? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही आपका बोल रहा है, यहाँ पे मास बोल रहा है कि आप ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय। तो यहाँ का एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन क्यों है, कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? तो इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। क्या करना है इसको जरूरी है? बैलेंस करना जरूरी है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। एक एक बेसिक चीज़, जैसे हाइड्रोजन एटम इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 2 है। राइट हैंड साइड कितना है? 2 है। बट इट्स राइट हैंड साइड क्या है? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम 1 है। तो ये बैलेंस कैसे? नहीं है बैलेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास को ना ही तुम क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो बैलेंस करो इक्वेशन को, इसको प्रूफ करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया है? तो ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, एंड लोगों को जितने से